हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियंस अब्रॉड। और आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे सीक्रेट्स और टिप्स के जिसने हमें तो बहुत ज़्यादा हेल्प करा हमारी लाइफ में इतने सालों में अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को लो रखने के लिए। एंड आई एम श्योर अगर आप लोग भी इन टिप्स को फॉलो करेंगे, इन चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप भी अपनी लाइफ में काफ़ी सारे पैसे बचा पाएंगे। बिकॉज इस चैनल का एक पर्पस है कि आई वॉन्ट टू शेयर एंड आई वॉन्ट टू give that knowledge and information to everyone so everyone can have the same life. like अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ सीखा है, कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करी जिससे मेरी लाइफ बेटर हुई है, हम ज़्यादा पैसे सेव कर पाए, हम ज़्यादा पैसे बना पाए, तो व्हाई नॉट आप भी कर सकते। और इन सब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, इस छोटे छोटे चेंजेस हमारी लाइफस्टाइल में, जिसकी वजह से हम महीने के 3 से 4 हज़ार दरम हर महीने बचा पाते हैं। तो मनी सेविंग का सबसे बड़ा टिप तो यही है कि सबसे पहले तो कीप एन आई ऑन योर एक्सपेंसेस। आपको हर चीज़ अपनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप कहाँ कितना पैसा खर्च करते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो अपनी इनकम पता होनी चाहिए, फिर आपको अपने खर्चे पता होने चाहिए। भी ऐसा लाइफ में सिचुएशन ना आ जाए जहाँ हमारे इनकम से ज़्यादा हमारे खर्चे चले जाए। मैंने पूरे क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट लेके वांट्स और नीड्स के 2 कॉलम्स बना के हर एक खर्चे को दोनों कैटेगरीज में, कि अगर वो पेट्रोल है तो वो तो नीड है, बट हमने कुछ जोमेटो से ऑर्डर करा है ऑनलाइन, वो वांट है। ऐसे कर करके पूरे सारे अपने एक्सपेंसेस कैलकुलेट करें कि हमारी नीड्स पे कितना हम स्पेंड करते हैं और अपनी वांट्स पे कितना स्पेंड करते हैं। बजटिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जैसे 50-30-20 का रूल होता है कि अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 50 रुपये जाने चाहिए आपकी नीड्स में, आपका घर का किराया, राशन पानी, बिजली, ये वो सारी चीज़ें जो भी हैं, तो और 30% आपकी वांट्स में, जो भी आपको बाहर खाना है, मूवी देखनी है, ये वो घूमना फिरना, शॉपिंग, कपड़े वपड़े जो भी करना है, वो 30% आपका 30 रुपये 100 में से, और 20 रुपये जो है वो आपके सेविंग्स होना चाहिए। तो 50-30-20 जो कि एक जेनरिक थंब रूल है बजटिंग का। तो हो सकता है कि ये सबके लिए पॉसिबल ना हो ये बजटिंग, बट मेक श्योर कि आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आपकी इनकम से ज़्यादा कभी भी नहीं होने चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे 7-8 कैटेगरीज़ हैं या चीज़ें हैं हमारी लाइफ की जो शेयर करने वाली हूँ, जहाँ जहाँ पर हम पैसे सेव कर पाते हैं, जहाँ से हमारे पैसे सेव होते हैं। सो यू कैन ऑल्सो इवेलुएट योर सेल्फ, योर लाइफ, योर लाइफ स्टाइल, कि क्या आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ पर पैसे सेव कर सकते हैं, या ऑलरेडी कर रहे हैं, या इन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं एंड यू आर लूजिंग ऑल दैट मनी। तो सबसे पहला तो है सब्सक्रिप्शंस। ये सारे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें उस टाइम पर ख़र्च करने में तो पता नहीं चलता है। ऐसा लगता है कि अरे 300-400 रुपये की तो बात है, अरे 30 दरम 40 दरम का ही तो है। बट जब आप ये इतने सारी चीज़ों में घुसते चले जाते हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन मंथली लेते चले जाते हैं, तो इट एंड्स अप बिकमिंग अ ह्यूज अमाउंट। जब आप देखेंगे कि अरे इतना मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना हाई कैसे हो, मेरे खर्चे इतना ज़्यादा बढ़ कैसे गया, बिकॉज यू डोंट पे अटेंशन टू दैट टाइम, बिकॉज उस टाइम पर वो अमाउंट बहुत छोटा लगता है। और ये छोटे छोटे इंडिविजुअल अमाउंट्स सारे इकट्ठा होकर बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो हमारे पास सिर्फ एक अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है जो कि हमने बहुत साल पहले लिया था, और वो भी इंडिया वाला, बिकॉज इंडिया में वो इंडियन रुपीज़ में होता है, काफ़ी सस्ता होता है। दूसरा है ग्रूमिंग। तो जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो जैसे आजकल मोस्टली लोगों को है, तो मुझे भी ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है, बट मैं घर में जो नेचुरल हिना होती है वो लगाती हूँ। बिकॉज किसी भी सैलून से जाके आप अगर हेयर कलर कराएंगे, बट मेरा रीज़न तो पैसा भी नहीं है, मेरा रीज़न तो डैमेज है कि कलर्स में इतने केमिकल्स होते हैं और उससे बाल इतने ख़राब होते हैं, डैमेज होते हैं। मेरे को जितने भी मैं आसपास अपनी एज की लड़कियों को देखती हूँ या अपने से भी यंग, तो उनके बालों में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं, इतने पतले से रह जाते हैं, बाल पूरे ख़त्म हो जाते हैं केमिकल्स लगा लगा के, ये हेयर ट्रीटमेंट्स और ये हीटिंग इक्विपमेंट्स बालों पे कर करके, हेयर कलर यूज़ कर करके। तो वो नहीं कराती, बट अगर मैं कराऊँ वो, बिकॉज इट्स अ बेसिक नेसेसिटी फॉर मी, बिकॉज आई हैव ग्रे हेयर, नॉट दैट फैशन के लिए, तो वो कम से कम आपको 300-400 दरम के पड़ते हैं नॉर्मल, मतलब बहुत ही बेसिक किसी पार्लर से, बेसिक सैलून से, किसी बहुत अच्छे हाई एंड लग्जूरियस सैलून से नहीं।
तो वो, और बहुत सारी लड़कियों को जैसे शौक़ होता है कि नेल्स और मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल ये वो, तो अगर मैं ये सब चीज़ें भी कराने लगूँ अपने ग्रूमिंग पे तो कम से कम 600 800 1000 दरम, आई डोंट नो, 300 400 दरम अगर सिर्फ बालों के लग रहे हैं तो फेशियल के भी और नेल्स वेल्स पे। मतलब ये सारी चीज़ें जो आजकल इतनी कॉमन और इतनी बेसिक हो चुकी है कि हर दूसरी लड़की ये सब चीज़ें करवा रही है, और वो भी दूसरों को देख देख के। भले उसमें जैसे मुझे तो अंदर से सब चीज़ों का शौक़ ही नहीं है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते लंबे नेल्स और कलरफुल नेल्स। मुझे ऐसे नेचुरल प्लेन हाथ बहुत अच्छे लगते हैं, मसरूर को भी। तो मुझे वो बहुत ग्रोस लगते हैं, किसी कैसे लंबे लंबे नेल्स। ऐसे बात कर रही होती हैं तो वैसे विच की तरह, जैसे पहले हॉरर मूवीज़ में दिखाते थे, मुझे बहुत ही स्कैरी लगते हैं ब्यूटीफुल लगने की जगह। तो आई डोंट लाइक ऑल दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग एज अ वुमेन ये सारे शौक़ होते हैं। तो अगर मैं ये सब चीज़ें कराऊँ तो उसमें भी मेरे 700 800 1000 दरम जाएंगे। मसरूर भी बहुत ही नीचे हमारे बिल्डिंग के जो सैलो हैं वहाँ से जाके अपना हेयर कट वगैरह ले लेते हैं। बट मोस्टली लोग यहाँ पर, जब आप इतना अच्छा कमा रहे हो तो वो अपनी बियर्ड ऐसे वो करवाना, एक होता है वो मिडिल ईस्टर्न स्टाइल के, उसको कुछ बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली आपने मिडिल ईस्टर्न लड़कों के देखे होंगे, वो एक स्टाइल की वो बियर्ड कराते हैं, फेशियल कराना। और लड़के आजकल वैक्सिंग भी कराते हैं, उनके फेशियल हेयर होते हैं वो सब, मतलब बहुत कुछ कराते हैं। तो कम से कम 200-300 दरम वो भी स्पेंड करते हैं अपने ऊपर मंथली मिनिमम। तो हम दोनों ही वो सब चीज़ें नहीं करते, तो इसलिए उसकी वजह से हम महीने के 1000 दरम बचा पाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, आप में से जिन लोगों को नहीं पता, मेरी दुबई बेस्ड ट्रैवल कंपनी है, इंडिया में भी हमारा ऑफिस है, दुबई और इंडिया दोनों में रजिस्टर्ड है। तो आपको अगर दुबई का कोई भी पैकेज चाहिए, ट्रैवल पैकेज चाहिए, या बाली, सिंगापुर, मलेशिया एंड थाईलैंड एंड जॉर्जिया, अज़रबैजान, इन सब कंट्रीज़ का ट्रैवल पैकेज चाहिए, तो हम बहुत 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 सस्ते प्राइस में इंटरनेशनल पैकेजेस प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। आप हमारे रिव्यूज़ हमारे इंस्टाग्राम पे रिव्यू सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स। तो आप में से जो लोग भी ट्रैवल के शौकीन हैं या इंडिया से बाहर आज तक नहीं गए हैं एंड दे वांट टू, सो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको अच्छे अच्छे पैकेजेस आप प्रोवाइड करेंगे बेस्ट पॉसिबल प्राइस में। अगर मैं बात करूं एक बड़े खर्चे की, एडिक्शन, तो जैसे कि काफ़ी लोग जो एडिक्टेड होते हैं, जिनको स्मोक करने की हैबिट होती है या अल्कोहल की हैबिट होती है, या पान तंबाकू, कुछ भी, पान मसाला, गुटखा, और यहाँ पर जैसे काफ़ी यहाँ पर एक पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, पाइप सा होता है। सो मतलब किसी भी तरीके की ऐसी कोई आदत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इतना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। तो बट अगर जैसे हमारे आसपास इतने सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, तो वो जैसे इन सब चीज़ों में मंथली वो जाते हैं लिकर स्टोर पे, दे गो एंड दे बाय स्टफ़। ये सब चीज़ें काफ़ी महंगी आती है, शराब वगैरह। तो कम से कम 300 400 500 दरम वो स्पेंड करते हैं मंथली अपना पूरा वो लाने के लिए, स्टॉक ख़रीदने के लिए। प्लस जो लोग स्मोक करते हैं उनका स्मोकिंग का खर्चा। थैंकफुली हम लोग का ऐसे कोई एडिक्शन नहीं है, तो अगर होती तो हम भी इन सब चीज़ों पे पैसा खर्च कर रहे होते, वो भी हमारी इनकम में से जा रहा होता, वो भी हमारा एक ऐड ऑन एडिशनल खर्चा होता। तो थैंकफुली वो नहीं है। सो वी आर एबल टू सेव एटलीस्ट 500 दरम मंथली ऑन दैट एज़ वेल। और उसके बाद है फ़िटनेस। तो फ़िटनेस के ऊपर भी मतलब हम लोग बहुत ही मतलब सिंपल लोग हैं, एंड जैसे लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। अगर ये ट्रेंड में तो अरे मैं भी करूँ, अरे मैं कल से जिम जाऊँगा, पहले जाके जिम के लिए जिम बॉटल, जिम बैग, जिम के कपड़े ये वो ख़रीद लेते हैं, भले वो जाए ना कभी, और साल भर की मेंबरशिप ले लेंगे और 4 दिन गए या 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते गए, उसके बाद टाटा फिश। तो हमारे पास कोई जिम मेंबरशिप, ज़ुम्बा क्लासेस और ऑनलाइन योगा क्लासेस, ये सारी मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं, ऐसे हमने किसी भी चीज़ के लिए साइन अप नहीं कर रखा। वी डोंट पे फॉर एनीथिंग। तो हम लोग घर पे एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप मेरे जो पर्सनल व्लॉग्स होते हैं वो देखते होंगे, तो घर पे रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग के लिए जाते हैं, स्किपिंग करते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। हमारे घर के आसपास बहुत सारे पार्क्स हैं, और बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, पैडलिंग के लिए है, तो वो सारी चीज़ें, हम बैडमिंटन खेलते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें करते हैं जो हम इंजॉय कर सकें। प्लस हमारी बिल्डिंग में जिम है, पूल है, सैटरडे को हम स्विमिंग के लिए जाते हैं।
तो स्टीम सोना सारी चीज़ें, तो जो भी चीज़ें हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो हम उसके लिए कहीं पर भी किसी को भी पे नहीं करते, कोई हमने ऐसी मेंबरशिप नहीं ले रखी है। सो वी सेव एटलीस्ट 500 to 600 dirhams पर मंथ फॉर बोथ ऑफ अस। नेक्स्ट इज़, जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बिकॉज बात हो रही है स्कूल फीस की। तो आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है काफ़ी लोग मुझसे अग्री ना करें, बट जैसे स्कूल्स का इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और फाइनेंशियली वो इतना बड़ा ऑलरेडी बर्डन बन चुका है पेरेंट्स के ऊपर, बट एट द सेम टाइम पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा वो हो चुका है कि मैं अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजूँगा, उस स्कूल में भेजूँगा, लाइक दे थिंक कि ये ज़्यादा सुपीरियर है, ये महंगा स्कूल है तो ये अच्छा होगा। बहुत महंगे महंगे स्कूल्स में भेज रहे हैं जिनकी फ़ीस बहुत बहुत ज़्यादा है। तो मिज़ेन के टाइम पर हमने पूरी रिसर्च करी थी और मैंने ये वाली वीडियो भी बनाई थी, स्कूल फीस इन दुबई, जबकि इसमें मैंने सिर्फ प्ले स्कूल की बात करी है, बिकॉज मैंने इतनी रिसर्च करी थी। इतनी महंगी महंगी नर्सरीज है, मतलब जब हमने ये घर लिया था तो ये देख के लिया था कि हमारे घर के सामने ही, मतलब 2 बिल्डिंग के बाद ही एक बहुत बढ़िया बड़ी सी नर्सरी है, तो प्ले स्कूल है कि अरे वहाँ तो ये वॉकिंग डिस्टेंस पर मिज़ान को यहाँ डाल देंगे। बट जब पता चला कि उसकी फ़ीस 5000 दरहम पर मंथ है, तो हमने बोला नहीं भैया। पॉइंट इज़ कि अच्छे स्कूल में डालना, महंगे स्कूल में डालना डज़ नॉट गारंटी कि आपका बच्चा अच्छा इंसान बनेगा, उसका करियर बहुत अच्छा होगा, वो लाइफ में बहुत अच्छा करेगा, वो सक्सेसफुल निकलेगा। तो हमारे सामने इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, 10th पास, 12th पास, या 10th फेल, 12th फेल, ग्रेजुएशन तक नहीं करी, कोई डिग्रीज़ नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, या इतने बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें। बिकॉज अब जो है वो आपके स्किल्स मैटर करते हैं, आपके डिग्रीज़ नहीं करते हैं, आपने कौन से स्कूल से पढ़ाई करी है, कौन से कॉलेज में गए हैं, आपका क्या स्किल सेट है। जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI, फलाना ढिमाका, फिल्म मेकिंग, ये सब जो चीज़ें ये आपने कोर्स करा, सीखा और उसमें आप उसी फील्ड में गए, वो चीज़ अल्टीमेटली मैटर करती है कि आपका बच्चे का किस में इंटरेस्ट है, किस फील्ड में है। बिकॉज मेरी कज़न है जिसने 12th के बाद से स्टार्ट कर दिया, एंड शी इज़ अ वेरी नोन पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो शी इज़ डूइंग सो वेल अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर। तो हालांकि उसने ग्रेजुएशन करी, सब कुछ है उसके पास, बट उसके डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं हुआ जो वो आज कर रही हो। बोल लो कि बेसिक नेसेसिटी है, बच्चे को स्कूल तो भेजना ही है, तो ये नहीं कि भाई हम सबसे महंगे स्कूल भेजेंगे या हम इस स्कूल में भेजेंगे, बिकॉज ये कम्प्लीटली बच्चे के अपने एटीट्यूड और अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि वो लाइफ में कुछ बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता, उसको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, वो क्या करना चाहता है, वो सेल्फ मेड बनना चाहता है या वो बैठ के माँ बाप के पैसे बर्बाद करना चाहता है। आई थिंक ये फैक्ट ही है, एंड आई एम श्योर एवरीवन विल अग्री कि सेम फैमिली में सेम परवरिश होती है भाई बहनों की, वही सेम माँ बाप होते हैं, सेम चीज़ें सिखाते हैं, बट एक बच्चा बहुत अच्छा निकलता है, बहुत होनहार और माँ बाप के सबके काम आने वाला, माँ बाप की सेवा करने वाला, अच्छा सक्सेसफुल, पढ़ाई में अच्छा, करियर में अच्छा, सब कुछ, और उसी फैमिली में उसको भी वही सब सिखाया, उसको भी उसी तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग करी, तरबियत दी, बट दूसरा बच्चा निकम्मा, नकारा, उसको कोई मतलब नहीं है करियर से, इज़ नॉट सेल्फ मेड, इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, वो कुछ नहीं बना। तो इसलिए मेरा तो इन सब चीज़ों से विश्वास उठ चुका है कि आप जितना ज़्यादा पैसे खर्च करोगे बच्चों को, जितना ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे, वो इतने अच्छे निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये इंसान के अपने खुद के अंदर होता है कि वो कितनी भी उसको बेसिक या मिनिमलिस्टिक रिसोर्सेज मिली हो लाइफ में, अगर वो कुछ करना चाहता है और कुछ बनना चाहता है तो वो बन के ही रहेगा। और आप किसी को कितनी भी फैसिलिटीज़ दे दो, बेस्ट से बेस्ट स्कूल में, बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में डाल दो, अगर उनको कुछ नहीं बनना होगा तो वो आपके सारे पैसे डुबो देंगे, वो कुछ नहीं बनेंगे। बिकॉज ग्रोइंग अप मेरे अपने आसपास इतने सारे फ्रेंड्स थे, बच्चों को बाहर भेजते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, और बच्चे बिना कोर्स कंप्लीट करें, उस टाइम पे MBA का बहुत ट्रेंड था, और या तो पढ़ाई करके उनको कोई जॉब नहीं मिलती, सारा पैसा डुबो कर वापस आते हैं, फिर वही बाप का बिज़नेस करना है, या फिर बीच में 1 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में छोड़ कर कि नहीं हमसे नहीं हुआ, और वापस आ जाते हैं। तो मतलब इन सब चीज़ों से वो मेरा माइंडसेट ऐसा शेप हो गया कि जिनके माँ बापों ने इतना करा उनके लिए, लाखों रुपए लगा के,
उनको बाहर भेजा उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए, कुछ नहीं करा, उन्होंने वापस आ गए कि उनको बैकअप तो पता ही था कि वहाँ इतनी मुश्किल लाइफ कौन जिएगा, इंडिया में अपना बाप का घर है, बाप का बिजनेस है, यही करेंगे आराम से, तो पैसा ना बर्बाद करते, पहले ही वो चीज़ कर लेते। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बच्चों को बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करने पर वो बेस्ट निकलेंगे। दैट्स माई होल पॉइंट, जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, डू यू अग्री और नॉट। नेक्स्ट इज़ एंटरटेनमेंट, तो जैसे गेमिंग डिवाइसेस, एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन और पता नहीं आज के टाइम में क्या आता होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उनके लिए उनको वो सब चीज़ें लेनी पड़ती हैं, सब्सक्रिप्शंस या आई डोंट नो कैसे सीडीज़ अब क्या आता है, वो हाउ डू दे प्ले, बट दे प्ले एंड दे टॉक अबाउट इट, सो दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन दैट फॉर एंटरटेनमेंट, दिस काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, बिकॉज एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं दुबई में। और जैसे लोग फैमिलीज़ को लेके जा रहे हैं डॉल्फिनेरियम या कोई भी टूरिस्ट प्लेस में भी जो उन्होंने ना देखा, हम लोग सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, इतनी बार हमारी फैमिलीज़ आ चुके हैं, तो हमने सारी जगहें देख रखी हैं, एक्सप्लोर कर रखी हैं, तो हमें किसी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ एज, या हम लाइफ के जिस स्टेज पर हैं इस टाइम पर, तो हमें मूवीज़ या गेमिंग या ये सब चीज़ें इस टाइम पर बहुत स्ट्रेसफुल लगती हैं, रादर कि हम वो इन्जॉय कर सकते। तो इसकी वजह से भी हम महीने के एटलीस्ट 200-300 dirham सेव कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़ स्किन केयर, बिकॉज 30-35 के बाद वी सी मैनी पीपल के फाइन लाइन्स, एंटी एजिंग और कोलाजन और फलाना ढिमाका, ये वो सारी चीज़ें विच इज़ इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड लुक गुड, यू कैन स्पेंड ऑन लुकिंग यंग। और इतनी बड़ी इस चीज़ की इंडस्ट्री है कि लोग EMI पे चीज़ें ले रहे हैं और इतने स्किन ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, मतलब बोटॉक्स वॉटॉक्स तो अलग चीज़ है, वो भी काफ़ी लोग करवाते हैं, उसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि नॉर्मल पार्लर में भी वो लोग कि भाई 700-800 dirham का मंथ में एक बार आपको ये इंजेक्शन लगवाना है, ये कराना है, वो कराना है, तो आपका ऐसा हो जाएगा, रिवर्स एजिंग, ये सब करके इतनी मार्केटिंग में मुझे लगता नहीं कि ये सब चीज़ें कुछ काम करते हैं कि ये खाओ कोलेजन बढ़ेगा इससे, ये करो वो करो, मतलब हज़ारों चीज़ें हैं ऐसी कि अगर आप एक बार इसमें घुस गए तो पता नहीं, मैंने इस पर एक इंस्टा स्टोरी भी डाली थी, मैं यहाँ डाल दूँगी कि अब मेरा अकाउंट बैलेंस ही क्लियर होता जा रहा है मेरी स्किन क्लियर होने की जगह। तो यहाँ पर भी हम कम से कम महीने के 400-500 dirham बचा लेते हैं, बिकॉज वी डोंट स्पेंड एनीथिंग ऑन दीज प्रोडक्ट्स एंड ट्रीटमेंट। नॉट दैट कि ओह वी आर ब्लेस्ड कि हमारी तो स्किन बहुत बढ़िया है और हमारी तो एज पता नहीं चलती है, हमारे चेहरे से हमारी उम्र का पता ही नहीं चलता टाइप नहीं, बट मुझे ये सब ऑनेस्टली बहुत बड़ा स्कैम लगता है। और मे भी हो सकता है उनमें से कुछ चीज़ें काम करती हूँ, बट अगर मार्केट में 1 लाख प्रोडक्ट्स हैं, 1 लाख कंपनीज हैं, सब क्लेम कर रही हैं कि हम आपको पतला कर देंगे, हम आपको गोरा कर देंगे, हम आपकी स्किन ये कर देंगे, हम आपकी एजिंग रिवर्स कर देंगे, तो आप किस पे यकीन करोगे। तो आई एम लाइक कि भाई बाहर में जाओ, मुझे इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, ये होनी होगी हो जाएगी, दैट्स फाइन, आई एम कम्प्लीटली फाइन विद दैट। गाइस ये थे कुछ पॉइंट्स, और इन सब का अगर हम टोटल करें तो महीने का कुछ नहीं तो 3 से 4 हज़ार dirham हम लोग सेव कर लेते हैं, बिकॉज वी डोंट स्पेंड अननेसेसरीली ऑन दीज थिंग्स। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपनी लाइफ के इन सारे आस्पेक्ट्स पे गौर फरमाइए और उनको सेल्फ इवैल्यूएट करिए, देखिए, उसको इंट्रोस्पेक्ट करिए कि क्या मैंने ऐसे कोई मेंबरशिप्स ले रखे हैं, क्या मैं ये करता हूँ, क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव है इससे सस्ता या जो फ्री में हो सके। तो देखिए आप कि आप कहाँ कहाँ पर पैसे बचा सकते हैं, और आप में से कौन किन किन चीज़ों पर पैसा स्पेंड नहीं करता, मुझे कमेंट्स में बताएं, और आप किन किन चीज़ों पर पैसा स्पेंड करते हैं वो मुझे लिख के बताएं। और गाइस आप लोगों को पता होगा कि वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है, एंड बीइंग अ मदर ऑफ 2 kids इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक आउट टाइम एंड डू 3 things एट अ टाइम। सोशल मीडिया लाइक यूट्यूबर होना, फुल टाइम मॉम होना एंड फुल टाइम बिजनेस होना, सो इट मेक्स मी गो इनसेन समटाइम्स, इट मेक्स मी क्रेजी। सो अगर आप मेरी थोड़ी सी भी हेल्प करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ पैकेट बुक कर सकते हैं जिससे मेरे बिज़नेस को थोड़ी हेल्प मिले, वरना फिर आप हमारी वीडियो पर जाके ज्वाइन बटन क्लिक कर सकते हैं या फिर थैंक्स भेज सकते हैं। बट आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो उसको लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की और वीडियोज़ लेकर आती रहूँ
आप लोगों को मोटिवेट करते रहूँ ताकि आप लोग भी दुनिया घूम सकें, पैसे कमा सकें, पैसे बचा सकें और अपनी लाइफ को बेस्ट पॉसिबल वे में एंजॉय कर सकें। अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। चाय ठंडी होगी मेरी इतनी देर में।